Hello everyone, welcome to the SPYC Studio, Chapter 11 शादी। आपने अब तक पढ़ा। आयरा कांच के सामने खड़ी थी। उसने सुर्ख लाल रंग का साड़ी जोड़ा पहना हुआ था जिस पर सोने के तारों से बारीक नक्काशी की गई थी। सिर पर दुपट्टा, माथे पर झूमर और गले में वह खानदानी हार था जो कभी ईवान की माँ का हुआ करता था। ईवान आयरा की आंखों में हल्का सा काजल और एक नई चमक थी। वह आज आयरा शर्मा से हमेशा के लिए आयरा ईवान अग्निहोत्री बनने जा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ईवान अंदर आया। वह काले रंग की शेरवानी में किसी शहंशाह से कम नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में वह क्रूरता अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक गहरा गर्व और बेपनाह मोहब्बत थी। कहानी में अब आगे ईवान आश्चर्य से उसे देखते हुए बोले, मैंने दुनिया की सबसे कीमती चीजें देखी आयरा, लेकिन आज तुम उन सबसे ऊपर हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच में मेरी होने जा रही हो। आयरा धीरे से मुस्कुराई और उसके करीब आई। उसने ईवान के हाथ को थाम लिया। आज हम अपनी पिछली सारी करवटों को इस आग में भस्म कर देंगे ईवान। आज से हमारा एक नया जन्म होगा। यूं कहीं नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। हवेली के बीचों बीच एक भव्य मंडप सजाया गया था। पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही ईवान और आयरा एक दूसरे के सामने बैठे, पूरा हॉल में सन्नाटा छा गया। समीर और घर के वफादार लोग इस पल की गवाह बन रहे थे। पंडित जी बोले, कन्या का हाथ वर के हाथ में दीजिए। ईवान ने आयरा का कोमल हाथ मजबूती से अपने हाथ में थाम लिया। वह हाथ जो कभी डर से कांपता था, आज ईवान को सहारा दे रहा था। पहला फेरा। ईवान ने मन में कसम खाई कि वह आयरा की सुरक्षा के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करेगा। चौथा फेरा। आयरा ने संकल्प लिया कि वह ईवान के जीवन के हर अंधेरे को अपनी ममता और प्यार से रोशन कर देगी। सातवां फेरा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए वादा किया कि अब मौत भी उन्हें जुदा नहीं कर पाएगी। पंडित जी ने कहा, अब वधू की मांग भरी। ईवान ने चुटकी में सिंदूर लिया। उसने आयरा की आंखों में झांका जहाँ उसके लिए अथाह प्रेम था। जैसे ही उसने आयरा की मांग भरी, आयरा की आंखों से आंसू, खुशी का आंसू झलक पड़ा। ईवान ने झुककर उसकी गले में मंगलसूत्र पहनाया, वह पवित्र धागा जिसने ईवान की अग्नि और आयरा की शांति को एक कर दिया था। पंडित जी बोले, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। शादी की रस्मों के बाद हवेली का सबसे ऊंचा कमरा फूलों और मोमबत्तियों से सजाया गया था। आयरा बेड पर बैठे इंतजार कर रही थी। उसका घूंघट उसके चेहरे को आधा ढके हुए था। ईवान अंदर आया और दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। वह आयरा के पास बैठा और बहुत आहिस्ते से उसका घूंघट उठाया। आयरा ने शर्मकर अपनी नजरें झुका ली। ईवान बोला, आज तुम मेरी कैदी नहीं हो आयरा, आज तुम इस एम्पायर की और इस दिल की रानी हो। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, शायद उम्र भर की कम पड़ेगी उस दर्द को मिटाने के लिए। उसने आयरा के हाथों को अपने ओठों से लगाया। आयरा बोली, बीता हुआ कल एक बुरा सपना था ईवान, उसे याद करके आज की इस खूबसूरत रात को खराब मत करो। आज मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। ईवान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। कमरे में मध्यम संगीत और धड़कनों का शोर था। उसने आयरा के कान के पास झुककर फुसफुसाया, मिसेस अग्निहोत्री, मुझसे तुम्हारी हर सांस, तुम्हारी हर धड़कन सिर्फ मेरी है और मेरा हर कतरा सिर्फ तुम्हारा। कमरे की मध्यम रोशनी में ईवान और आयरा एक दूसरे के बेहद करीब थे। आयरा की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी, जो ईवान की नजदीकी से और तेज हो गई। ईवान ने आयरा की आंखों में गहराई से देखते हुए धीरे से उसके सिर से दुपट्टा हटाया। रेशमी कपड़ा फिसलकर जमीन पर गिर गया। उसके हाथ आयरा के कांपते हुए कंधों पर थमे। आज तुम मेरी हो आयरा, पूरी तरह। ईवान की आवाज में एक गहराई था। उसने अपनी उंगलियों से आयरा के बालों में फंसे पिन और गहने को एक एक कर निकालना शुरू हुआ। हर एक गहने के उतारने के साथ आयरा के बदन में एक सिरहान दौड़ जाती है। जब ईवान ने उसकी गर्दन के पीछे हाथ ले जाकर उसके हार की कुंडी खोली, तो उसके ठंडे हाथों का स्पर्श आयरा की गर्म त्वचा से टकराया। आयरा ने मदहोशी में अपनी आंखें मूंद ली और वरना ईवान ने झुककर आयरा के कानों के पास अपनी गर्म सांस छोड़ी और फिर धीरे से उसके झुमके उतारे। अब उनके बीच कोई पर्दा नहीं था। ईवान ने उसे अपनी बाहों में कसकर खींच लिया, जिससे दोनों के दिल की धड़कनें एक सुर में बजने लगी। ईवान ने आयरा की पतली गुलाब की पंखुड़ियों जैसी ओठों पर अपने ओठ रख दिए और
पैसेंटली किस करने लगा। धीरे धीरे इवान की किस में खोते हुए आयरा भी रिस्पॉन्स देने लगी, जिससे इवान और वाइल्ड होने लगा। इवान किस करते हुए आयरा के ब्रा के हुक खोल देता है। आयरा शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है। इवान आयरा को देखकर अपने सभी कपड़े निकालकर बेड के साइड में फेंक देता है और आयरा के सीने को सकड़ने लगता है। इवान के ऐसा करने से आयरा इवान के बालों को कसकर पकड़ लेती है। आयरा हिम्मत करते हुए बोली, इवान मुझे बहुत शर्म आ रही है, लाइट ऑफ कर दो। इवान आयरा की बात सुनकर जल्दी से रूम की लाइट ऑफ कर देता है और एक ब्लैंकेट से खुद को और आयरा को ढक लेता है। इवान आयरा से बोला, ओके अब ठीक है। आयरा कुछ नहीं बोली। इवान अब समय न गवाते हुए आयरा को एंटर करता है, जिससे आयरा की एक चीख निकल जाती है। इवान आयरा को देखकर बोला, सॉरी आयरा, फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा दर्द सहना होगा। आई एम रियली सॉरी आयरा, अगर तुम कहो तो कहो, रुक जाऊँ। आयरा धीरे से बोली, कोई बात नहीं। इवान आयरा की बात सुनकर और एक्साइटेड हो जाता है, जिससे अपने हाथों से उसके सीने को किस करता है और इवान आयरा को किस करते हुए बोला, आई लव यू माय वाइफ, आई लव यू। आज हम दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के हो गए। आयरा भी इवान को बोली, आई डू लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। इतना कहते कहते आयरा सो गई थी। अब इवान आयरा को सोता हुआ देखता है तो इवान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। आयरा के फोrehead पर किस करते हुए वो उसके सिर पर किस कर सो जाता है। इवान आयरा ने उस रात नफरत की आहुति दी जा चुकी थी। इवान और आयरा की कहानी जो एक बदले की आग से शुरू हुई थी, अब अटूट प्रेम की बन चुकी थी। अब क्या होने वाला है? क्या आप दोनों के बीच सब सही रहेगा या कोई नई समस्या? सुनने के लिए, जानने के लिए सुनते रहिए द डार्क माफिया के ऑप्शंस।